सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम मौजूद हैं ग्राम बेगवा कला में, जो कि तहसील सिलवानी में, ज़िला रायसेन, मध्य प्रदेश में उपस्थित है। और हमारे समक्ष किसान भाई हैं सतीश पुरी गोस्वामी जी। भैया नमस्कार। नमस्कार। भैया ने यहाँ नींबू की खेती कर के रखी है लगभग 1 एकड़ में, और यहाँ 500 पौधे तकरीबन लगा के रखे हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी भैया से प्राप्त करेंगे कि ये खेती इन्होंने चयन की है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। भैया आपने कौन सी वैरायटी अपने फार्म पर लगाई है ये भैया हमारी वैरायटी है कागजी नींबू। अच्छा। इसका विकास भाई हमने चयन इसलिए किया है, उद्यान की विभाग से संपर्क किया था मैंने जी। तो वहाँ से मेरे को इसकी जानकारी मिली। ये वैरायटी जो है ये है कागजी नींबू जी, और इसका उत्पादन भी अच्छा है। और इसमें आपने जो पौधों का चयन किया है वो गुटी वाले पौधे चूज़ किए हैं या फिर आपने बीजू पौधे चूज़ किए हैं? बीजू पौधे। ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए, गुट्टी वाले पौधे की जो लाइफ होती है वो कम होती है। अच्छा। और बीजू पौधे जो होता है इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। इसकी लाइफ होती है मेरे हिसाब से, जो सर ने बताया था मेरे को, नर्सरी वालों ने, 35 से 40 साल की। तो लगभग एक पीढ़ी इसमें निकल जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और मैंने एक और चीज़ सुनी थी कि जो गुटी वाला नींबू रहता है जी जी, उसमें गिरने की समस्या ज़्यादा आती है कि अगर तेज हवा गिरे चले तो उसकी जड़ विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता। वो गिर भी जाता है और उकड़ भी जल्दी जाता है। अच्छा। और ये जो पौधा है ये बीजू पौधा है। बीजू पौधा जो होता है ये इसकी क्या लाइफ ज़्यादा होती है। अच्छा। और अपन जो कलम वाला या गुट्टी वाला लगाते हैं उसकी लाइफ कम होती है। अच्छा। तो इसलिए हमने इसका चुनाव किया। और वो जो हमारे सर थे, वो क्या बोलते हैं उनसे, नागर जी। हाँ जी। उनके टाइम पे मैंने लगाया था। अब तो खैर वो रिटायरमेंट हो गए यहाँ से, अब अपने दूसरी सरागा हैं। और ये आपको पौधे कहाँ से प्राप्त हुए? किसी सरकारी योजना के तहत आपने ये बागानी का प्रोजेक्ट लगाया है? जी, हमने ये ऑनलाइन आवेदन किया था उद्यान के विभाग में, MPFST पोर्टल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या है, हमारा नाम आ गया था उसमें। तो पौधे भी हमको वहीं से मिले थे। और 3 साल के लिए जो उसका मेंटेनेंस का वो भी, हाँ वो भी मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो उद्यान के वाले हमें यह भी सहायता करते हैं कि इसमें कोई रोग लग रहा है तो उससे सलाह परामर्श? हाँ आते हैं 15 महीना भर में, अपन जब उनको बुलाओ आ जाती हैं। अच्छा। वो देख के उसका जो भी समाधान है, दवाई वगैरह वो बता जाते हैं, अपन उसका स्प्रे करवा देते हैं। आपने जो पौधा रोपण किया है ये कितने दूरी, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखी है? लाइन से लाइन की दूरी हमारी 18 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट है। अच्छा। तो इसमें जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी तो चलने के लिए जगह भी नहीं बची है। जी जी। हमसे हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि नींबू को ज़्यादा नीचे से काटना नहीं चाहिए। मैंने आपके यहाँ बगीचे में देखा भी है कि आपने भी ज़्यादा काटा नहीं है नीचे से, सिर्फ 1.5 या 2 फीट की हाइट तक ही काटा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा बस 2.5 फीट, 2 फीट 2.5 फीट से ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं की हमने जी। और जो इसकी जो डाली है ना, जो नीचे वाली जो फल देती हैं, वो ये नीचे वाली डाली, जो ये नीचे लग रही हैं यही फल देती हैं। तो हमें साल दर साल इसकी वाटर शूट्स भी काटनी पड़ती हैं क्या? हाँ, वाटर शूट काटना पड़ती हैं। और ये कैंकर रोग इसमें जो आता है, ये डगार जो सूखती है, इसको भी निकालना पड़ता है। ये कितने साल में आपका बागान तैयार हो गया कि फ्रूटिंग और आपकी फसल आना चालू हो गई? ये हमने जब से लगाया है 5 साल तक तो हमने इसमें फसल ली थी, गेहूं, चना, मूंग वगैरह की। और इसके बाद में फिर हमने इसमें जब जिसकी डालें फैल गई थी, ट्रैक्टर नहीं निकला बीच में से, फिर इनको मैंने छोड़ दिया था। 5 साल बाद हमारी इसमें फ्रूटिंग चालू हो गई थी। अच्छा। तो 5 साल से पहले आपने इसमें फसल भी ली है? हाँ, फसल ली है हमने। जैसे मूंग या प्याज हम कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें मुख्यतः रोग क्या लगते हैं भैया, जैसे हमें देखा? रोग इसमें सबसे ज़्यादा आता है कैंकर। अच्छा। कैंकर रोग जो होता है, इसकी जो डाली सूखती हैं वो जो पत्ते पे जो आता है ना, ये फ्लैट टाइप का, ये इसको कैंकर रोग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ब्लू कॉपर का स्प्रे होता है। अच्छा। और ये जो जैसे आपने बताया कि डाली सूख रही है तो इसको हमें काटना ज़रूरी रहता है? हाँ, इसको निकालना चाहिए अपन को, साल 6 महीने में इसको निकाल के फेंक देना चाहिए, नहीं तो इससे क्या दूसरी डाली भी सूखने ग्रस्त होती है। अच्छा। और गुड़ाई के लिए आपने क्या यंत्र इस्तेमाल? गुड़ाई के लिए हमारे पास में पावर टिलर है। उससे हम इसकी गुड़ाई करते हैं। अभी हम जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि इसकी प्रोडक्शन पिछले वर्ष जो आपने ली, पिछले वर्ष से आपको प्रोडक्शन मिलना चालू हुआ है। हाँ। और प्रोडक्शन की अगर हम बात करें भाइयों, तो पिछले साल से भैया ने बताया कि हमारा प्रोडक्शन आना चालू हो गया है। तो पिछले साल भैया 1 एकड़ प्लॉट से आपने लगभग कितना क्विंटल नींबू का प्रोडक्शन लिया? पिछली साल हमारा इसमें हो गया तो 70 कुंटल के लगभग। और जो रेट की अगर हम बात करें कि मंडी में रेट क्या रहते हैं, तो भैया ने मुझे जानकारी बताई थी
कि मंडी में जो इसकी बिक्री होती है वो प्रति मन के हिसाब से बिक्री होती है। 1 मन 40 किलो का होता है। तो जो हाईएस्ट इनकी जो लगी थी, जो प्रति मन की बोली है, वो 3000 रुपये प्रति मन के हिसाब से इनका बिका है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 72 रुपये किलो। अब हम बात करते हैं कि इस साल भैया ने क्या प्रोडक्शन लिया है। तो भैया ने अभी थोड़ी देर पहले हमें, जब हम बैठ के बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि लगभग 100 क्विंटल के करीब इस वर्ष प्रोडक्शन रहा है। चूँकि इस वर्ष रेट थोड़े से कम रहे हैं, तो इसमें भैया घाटा तो नहीं लगा? नहीं, घाटा कहीं से कहीं तक घाटा नहीं। तो किसी भी किसान भाई को अगर नींबू का बगीचा लगाना है तो उद्यानिकी में केस डाल के, हाँ, वह उसका केस लगा ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अच्छा, फिर लॉटरी द्वारा उसका चयन होता है। अच्छा, उसमें अगर नाम आ जाता है तो फिर वो सब्सिडी से अपन को पौधे मिल जाते हैं, और 3 साल के लिए अपन को इसका मेंटेनेंस का पैसा भी मिलता है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें जानकारी दी। हमारे दर्शकों को जो भी नींबू के बारे में जानकारी चाहिए हो, और अगर हमसे कुछ मिस हो गई हो और आपको कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका हम आपको उत्तर देके जवाब भी दे सकते हैं। तो भैया आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस किसी को भी बागवानी करना है, खासकर एमपी में, तो एमपी FST पोर्टल पर जाके उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करें, और लॉटरी से आप अपना केस बनवा सकते हैं। 1 से 2.5 हेक्टेयर तक आप अपना जो बागवानी है उसका केस डाल सकते हैं। इसमें नींबू, अमरूद और भी बहुत सारी जो बागवानी वाली फसलें हैं उनके लिए आप चयन कर सकते हैं। उसके लिए आप नज़दीकी जो हमारे कृषि उद्यानिकी विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिलके संपर्क कर सकते हैं। और जो रायसेन ज़िले में सिलवानी तहसील में जो अधिकारी हैं उनका नंबर मैं नीचे शेयर कर दूंगा, जिससे आप उनको डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।